हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल डेथ क्लेम फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आप लोग आईसीआईसीआई बैंक का डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिसीज क्लेम। अगर कोई अकाउंट होल्डर डेथ करता है जिनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो उनका जो लीगल हेयर है ये फॉर्म उनको भरना पड़ेगा और जो डेथ किए हैं उनका अकाउंट जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग को ये फॉर्म भरना है आईसीआईसीआई बैंक का। चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर डिसीज फॉर्म टू बी फिल्ड ऑफ व्हेन अकाउंट हैज नॉमिनेशन और एमओपी इज ईआरएस और एनीवन सर्वाइवर। ठीक है, तो ये दो केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू द ब्रांच मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे आप लोग को ब्रांच का नेम लिखना है और फिर यहाँ पे बैंक का एड्रेस यहाँ पे आप लोग को दे देना है। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है जो क्लेम कर रहा है। अगर मल्टीपल लीगल हेयर है मतलब मल्टीपल क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे उनका दोनों का नाम रहेगा और एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल दे रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डियर सर डिसीज्ड अकाउंट लेट श्री श्रीमती जो एक्सपायर किए हैं उनका नाम। मैं यहाँ पे कोई भी अननोन नेम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अकाउंट नंबर लिखना है जो डेथ किए हैं। ठीक है, वी एडवाइज द डिमाइस ऑफ श्री श्रीमती जो भी एक्सपायर किए हैं उनका नाम। ऑन यहाँ पे डेट लिखना है। ही और शी होल्ड द अबव अकाउंट इन योर ब्रांच द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ जो भी डेथ किए हैं उनका नाम लिखना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टिक करना है। अगर नॉमिनेशन है तो ये वाला पार्ट भरना है आप लोग को। ठीक है, आई एम होल्डिंग रजिस्टर्ड नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट बाय द नेम ऑफ जो क्लेम कर रहा है उसका नाम, सन डॉटर जो भी है। ठीक है, ऑफ जो डेथ किए हैं उनका रिसाइडिंग एट यहाँ पे आप लोग को एड्रेस लिखना है। फिर और सेकंड पार्ट जो है नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट इज इन नेम ऑफ माइनर बाय द नेम ऑफ। ठीक है, अगर नॉमिनी जो है माइनर है मतलब 18 साल के नीचे है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भरना पड़ेगा। तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, और सी पार्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लीज सेटल द बैलेंस इन द अकाउंट इन द नॉमिनी नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू डिलीट द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड कंटिन्यू द अकाउंट इन द नेम ऑफ ऑल अदर जॉइंट अकाउंट होल्डर विथ सेम मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सी पार्ट में ये बोल रहा है कि डिलीट करने के लिए नाम को डिसीज पर्सन का और कंटिन्यू किया जाए जॉइंट अकाउंट होल्डर या फिर सिंगल अकाउंट होल्डर जो भी होगा विथ सेम मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब आइदर और सर्वाइवर एनीवन सर्वाइवर। ठीक है, ये सब मोड में वो काम करने लगेगा अकाउंट। ठीक है, अगर नॉमिनी है तो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वी सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टुगेदर विथ ओरिजिनल। आप लोग को ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो है आप लोग को लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय जो भी जहाँ से आप लोग इशू किए हो उसका एड्रेस रहेगा। लाइक मेरा जो है वो म्यूनसिपल ऑफिस से मेरे को मिला था तो यहाँ पे मैं म्यूनसिपल ऑफिस लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप लोग को दे देना है। आइडेंटिटी प्रूफ इन नॉमिनेशन केसेस लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है वोटर आईडी जो भी है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। केवाईसी डॉक्यूमेंट अगेन आधार कार्ड आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, वी नोट टू गिव अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय यू लाइक स्टैम्प रिसिप्ट फॉर द अमाउंट टू बी पेड एक्सेट्रा इन ड्यू कोर्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर देना है लाइक लीगल हायर सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट देता है मांगता है आईसीआईसीआई तो यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अकाउंट होल्डर जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है तो ये सब आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वेलकम किट, फिर कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल अथॉरिटी जो भी है म्यूनसिपल ऑफिस है। ठीक है, और क्लेमेंट और नॉमिनी करंट एड्रेस एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे देना है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अगर क्लेमेंट मल्टीपल है तो यहाँ पे मल्टीपल सिग्नेचर रहेगा, अगर सिंगल है तो यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आप लोग को स्किप कर देना है, ये स्लिप आप लोग को मिलेगा। ठीक है, टू बी फिल्ड इन बाय ब्रांच स्टाफ। और सेकंड पार्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म डिसीज्ड क्लेम टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन टू स्टेट अकाउंट। ठीक है, अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो अकाउंट को तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। फ्रॉम यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है और फिर एड्रेस दे देना है। और यहाँ पे टू द ब्रांच मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ब्रांच, फिर डेट देना है। डियर सर डिसीज्ड अकाउंट लेट श्री श्रीमती जो भी है जो डेथ किए उनका नाम, फिर अकाउंट नंबर रहेगा डेथ अकाउंट होल्डर का। ठीक है, आई वी जो क्लेम कर रहा है उनका नाम रहेगा और फिर रिलेशनशिप दे देना है और यहाँ पे रिलेशनशिप दे देना है लाइक फादर डॉटर जो भी है। ठीक है, ऑफ श्री श्रीमती जो डेथ किए हैं। ठीक है, ऑफ द डिमाइस ऑफ श्री श्रीमती यहाँ पे फिर से डेथ अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा। ऑन डेट देना है। ही और शी होल्ड द अबव अकाउंट एट
ब्रांच देना है, और फॉलोइंग आर द लीगल हायर और नॉमिनी फॉर द अकाउंट ऑफ द डिसीज, और यहाँ पे जितना भी क्लेम कर रहा है उनका नाम रहेगा, ठीक है, और फिर फादर्स नेम और एड्रेस कुछ इस टाइप का भरना है। अगर मल्टीपल क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे उसी तरह 1 2 3 करके आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आई वी सबमिट द फोटोकॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय, यहाँ पे जो भी डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है म्यूनसिपल ऑफिस है या फिर जहाँ से आप लोग लाए हो तो उसका डिटेल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अलोंग विथ ओरिजिनल, आप लोग को ओरिजिनल भी लेना है। और वी ऑथराइज द बैंक टू मॉडिफाई द अकाउंट नेम आज स्टेट ऑफ लेट, जो भी है उनका नाम रहेगा, वेयर ऑल पाइपलाइन फ्लोज फ्यूचर क्रेडिट इन द नेम ऑफ द डिसीज्ड वुड बी क्रेडिटेड। और यहाँ पे ये सब डिटेल आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग अगर अकाउंट होल्डर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है तो ये सब उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है जो क्लेम कर रहा है। अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो मल्टीपल सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है यहाँ पे ये ब्रांच स्टाफ आप लोग को देगा। एप्लीकेशन फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर केसेस अदर देन नॉमिनेशन, ERS और एनीवन और सर्वाइवर केस, ठीक है। ये सब केस के लिए ये वाला एप्लीकेशन आप लोग को देना पड़ेगा, सेम है। यहाँ पे फॉर्म मतलब आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे आप लोग को ब्रांच नेम लिखना है, डिसीज्ड अकाउंट लेट श्री श्रीमती जो भी है उनका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा उनका, ठीक है। एडवाइस द डिमाइस ऑफ श्री और श्रीमती जो भी है जो डेथ के उनका नाम रहेगा, ऑन डेट देना है, ठीक है। ही और शी होल्ड्स द अबव अकाउंट इन योर ब्रांच, वी शैल बी ग्लैड इफ यू प्लीज सेटल द बैलेंस अमाउंट इन द डिसीज्ड डिपोजिटर अकाउंट टू द फॉलोइंग, ठीक है। जो क्लेम कर रहे हैं उनका नाम रहेगा, सन और डॉटर ऑफ जो भी है जो डेथ किए हैं, ठीक है। रिसाइडिंग एट, यहाँ पे एड्रेस देना है। अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो यहाँ पे दूसरा भी आप लोग दे सकते। और फिर यहाँ पे आप लोग को फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय जो भी है ऑफिस डिटेल रहेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कि लीगल एड सर्टिफिकेट होता है, एफिडेविट आप लोग को देना पड़ेगा, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, लेटर ऑफ इंडेंटमिटी देना पड़ेगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सब मैं आप लोग को कुछ ही देर में बताऊंगा। अगर वो अकाउंट होल्डर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है तो उनका ये सब डिटेल रहेगा, कॉपी ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, क्लेमेंट और नॉमिनी करंट एड्रेस और एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक। और फिर जो क्लेम कर रहा है उनका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। मल्टीपल क्लेमेंट है तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। और कस्टमर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है ये आपको ब्रांच स्टाफ देगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ लेटर ऑफ डिस्क्लेमर के बारे में। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में आप लोग को लीगल हायर का सिग्नेचर चाहिए होगा, ठीक है, ताकि आप लोग ऑथराइज कर रहे हो बैंक को जो भी डेथ अकाउंट होल्डर है उसका पैसा एक पर्सन के पास चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू द ब्रांच मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है, फिर डेट दे देना है, डियर सर, यहाँ पे आप लोग को अकाउंट नंबर लिखना है डेथ अकाउंट होल्डर का, ठीक है, इन द नेम ऑफ जिसके नाम पे है, और बैलेंस लिखना है, और जो भी डेथ अकाउंट होल्डर है उसका नाम इधर लिखना है, ठीक है। आई वी द फॉलोइंग लीगल हायर ऑफ द लेट श्री श्रीमती जो भी है जो डेथ किए हैं उनका नाम लिखना है। आप लोग जिसके नाम पे ट्रांसफर करवा रहे हो उसका नाम रहेगा। अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो एक नाम आप लोग दे सकते हो, ठीक है। सिंगल है तो आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ द लीगल हायर, एज लिखना है और रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। डिसीज के साथ आप लोग क्या थे, लाइक सन है, फादर है, मदर है, जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और फिर इधर आप लोग को लीगल हायर का सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। और साइन बिफोर मी सन ऑफ जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। रिसाइडिंग एट, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, कौन सा डे में आप लोग सबमिट किए हो, कौन सा टाइम में, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। फिर विटनेस आप लोग को चाहिए होगा, ये बात ध्यान रखना है। आप लोग 1 या 2 विटनेस ले सकते हो। इधर आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट होल्डर होगा तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो दूसरा कोई भी होगा तो चलेगा। और जहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेविंग अकाउंट है या आरडी अकाउंट है या एफडी अकाउंट है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो स्टार मार्क का ये मीनिंग है। और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फ्रॉम क्लेमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ फंड, ये जो है ये रिसिप्ट है, ये इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है। तो ये एक टाइप का रिसिप्ट है, ठीक है, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है। फिर सिर्फ आप लोग को प्लेस डेट लिखना है और फिर रेवेन्यू स्टाम्प लेके आप लोग को एक सिग्नेचर करना है क्लेमेंट का, ठीक है। और ये जो है ये आप लोग को मिल जाएगा रिसिप्ट। और डिक्लेरेशन इन केस फंड आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ ए माइनर, अगर माइनर है तो ये वाला पार्ट भरना है, मैं ये स्किप कर रहा हूँ। और इंडेंटमिटी फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टू बी स्टाम्प्ड as an indemnity, stamp duty to as per applicable stamp act, और letter of indemnity with respect to payment of balance in the deceased constituent account without production of legal representation, ठीक है। इसलिए ये काम आता है अगर आप लोग लीगल रिप्रेजेंटेशन को जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो ये वाला काम आएगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में इंसर्ट हियर नेम्स ऑफ द हायर ऑफ द डिसीज टू हुम पेमेंट इज डन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को हायर का नेम लिखना है जो कि लीगल हायर है, ठीक है, जिसको पेमेंट किया जाएगा। इन कंसिडरेशन ऑफ योर पेइंग और एग्रीइंग टू अस टू पे मी और अस, जो भी है यहाँ पे आप लोग को नाम लिखना है जिसके नाम पे पेमेंट हो रहा है। और अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो सिंगल आप लोग को नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को रुपीस लिखना है,
एट द क्रेडिट ऑफ अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, जिसके अकाउंट में क्रेडिट ऑफ यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, फिर अकाउंट नंबर दे देना है, ठीक है। इन द नेम ऑफ किसके नाम पे है पैसा, जो डेथ किए उनका नाम रहेगा, ठीक है। सिंस डिसीज्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो ये बात ध्यान रखना है, अगर आप लोग कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो तो ये भरना पड़ता है, ठीक है। फिर स्टेट हियर द नेम्स ऑफ द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड इंक्लूडिंग दोज हु साइंड लेटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेट हियर द नेम ऑफ द हायर ऑफ द डिसीज्ड इंक्लूडिंग दोज हु साइंड लेटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। जो साइन किया है उनका डिटेल रहेगा और यहाँ पे एड्रेस रहेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेट हियर नेम ऑफ द सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज है यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। और यहाँ पे जितना भी लीगल हायर है उनका सब यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। और 2 सिक्योरिटीज को लाना है, जनरली 2 सिक्योरिटीज मांगता है, ठीक है। विटनेस, और यहाँ पे डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, और फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ विटनेसेस, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस, यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है विटनेस का। और एफिडेविट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, और अगर मल्टीपल क्लेमेंट है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपायर किया है उनका नाम और डेट लिखना है, किस दिन एक्सपायर किए थे, कहाँ पे एक्सपायर किए थे, ठीक है। और कितना साल से आप लोग जानते हैं जो एक्सपायर किया है, यहाँ पे ईयर्स आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर नेम, अगर मल्टीपल क्लेमेंट है तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ठीक है। अगर सिंगल है तो आपका नाम ले आएगा। फिर एज लिखना है, फिर रिलेशनशिप विद द डिसीज, जो भी डेथ किया है उनका साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को ब्रांच नेम लिखना है, फिर ब्रांच नेम। और यहाँ पे जो है जज और मजिस्ट्रेट जो है वो या फिर नोटरी में आप लोग को जाना पड़ेगा, उनसे आप लोग को एक स्टाम्प पेपर में ये सब लिखवाना पड़ता है, ठीक है। और सिग्नेचर करवा के, सील एंटर करवा के आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। तो ये था एफिडेविट का फॉर्मेट आईसीआईसीआई बैंक का, और मैंने डिटेल में आप लोग को बता दिया हूँ कैसे आप लोग डेथ क्लेम कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेनाटेक। थैंक यू।